हाँ जी, पाकिस्तान तो जीत गया है 5 रन से श्रीलंका से, लेकिन सेमीफाइनल्स की दौड़ से बाहर हो गया है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, मैं तो आज तारीफ करूंगा श्रीलंका की, जिस तरह की उसने फाइट की। और आखिरी डिलीवरी की बात की जाए तो वो थोड़ी सी मुतनाज़ा थी। अगर आखिरी डिलीवरी सीधी होती तो वो भी छक्का था और मैच जीत जाना था श्रीलंका ने। तो मैंने आपको कल भी बात की थी कि भाई जब तक पर्चियां खिलाई जाएंगी तब तक हमारे साथ यही होता रहेगा। मैंने कल भी कहा था कि यार शादाब को ना खिलाएं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती खिला दिया कि नहीं भाई शादाब तो खेलेगा, कोई खेले ना खेले। तो शादाब का हाल आपके सामने, बैटिंग में उससे कुछ हुआ नहीं और बॉलिंग में उसने जीता हुआ मैच तकरीबन हार के नज़दीक ले गया था वो बंदा। और ये देखें कि 147 पर हमने श्रीलंका को रोकना था, लेकिन कैसे रोकते? क्योंकि हमारे पास बॉलिंग में ऑप्शन नहीं थे। अगर यहीं पे राना फहीम अशरफ होते तो वो बैटिंग में 20-30 कर जाते तो पाकिस्तान का स्कोर 250 के करीब हो जाता। तो फिर हमारा स्कोर का जो जहाँ पे हमने रोकना था, जैसे 147 पे रोकना था, तो फिर 170, 165, 180 इस तरह का हो जाता सिनेरियो। तो फिर उन पर प्रेशर ज़्यादा होता और शायद हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाते। लेकिन नहीं, माइक हैसन की जिद है कि भाई कोई खेले ना खेले शादाब तो खेलेगा। और सोने पे सुहागा, अभी तो वो कह रहा है कि मैं कप्तानी का उम्मीदवार हूँ। ओ भाई, तुम्हारी टीम में जगह नहीं बनती, तुम कप्तानी के उम्मीदवार बनते हो? यार आफरीन है यार, किस तरह की यार, इतनी यार, ये तो क्लब वाली जो होती है ना बॉलिंग, उस तरह की इन्होंने बॉलिंग की। लेकिन एक खुशाइंद बात जो है, जो मुझे अच्छी लगी, वो है हमारे साहिबजादा फरहान की। भाई उन्होंने एक तो रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली का कि एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का, वो भी तोड़ लिया उन्होंने। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने का क्या फ़ायदा कि यार सिर्फ एक बंदे के जिम्मे है वो परफॉर्म करे, बाकी क्या करने हैं? देखें, फ़खर और फरहान के बाद किसने स्कोर किया? जो भी आता गया जाता गया। तो भाई क्या करेंगे आप इस तरह आधे तीतर आधे बटेर के? ये देख लें कि शादाब और नवाज ने क्या किया है। ना उन्होंने बैटिंग में कुछ किया, ना बॉलिंग में, क्योंकि भाई ना तो वो बॉलर हैं ना ही बैटर हैं। मैं आपको एक मजे का वाकया बताता हूँ। जब हम क्लब क्रिकेट खेला करते थे ना, तो हमारे एक नेट इंचार्ज कह लें या जो करता धरता थे, उनका भी ये होता था कि जी वो एक टीम बना के देते थे और जिसको भी कैप्टन बनाते थे, आपको पता था क्लब में कोई मुस्तकिल कैप्टन तो होता नहीं, जिसको भी कैप्टन बनाते थे उसको कहते थे कि इसको फलां नंबर पे भेजना है, इसको फलां नंबर पे भेजना है और इसको फलां नंबर पे। और अगर कप्तान अपनी मर्जी करता तो शाम को उसकी क्लब में क्लास लगती थी। क्यों? क्योंकि भाई वो इतना काबिल नहीं होता था कि अपनी मर्जी पर फैसले ले सके। इसी तरह एक कप्तान ने, जबकि हमारा क्लब के मैच की बात कर रहा हूँ, हमारा मैच था एक दूसरे क्लब के साथ, फाइनल मैच था, तो वो फिर उसी मौसूफ ने कहा कि जी इसको ओपन कराना है, इसको वन डाउन कराना है और इस तरह बॉलिंग करानी है। लेकिन क्या हुआ कि जब हमें ज़्यादा स्कोर पड़ गया तो उस कैप्टन ने यह किया कि भाई सिंपल सा फार्मूला लिया कि एक स्लॉगर को ऊपर ओपन में ले आए और उसने ऊपर दायरे के ओवर में आकर एवरेज सेट कर दी और हम फाइनल जीत गए। तो भाई जब तक कप्तान अपनी मर्जी नहीं कर सकता तब तक कुछ नहीं होता, क्योंकि बाहर बैठकर बोलना आसान होता है और ऑन फील्ड फैसले करना बहुत मुश्किल। मैं सलमान अली आगा के अब मासूमियत कह लें या मुझे तो उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि उसको अब बनाया जाएगा बली का बकरा और उसको बाहर करके फिर ये अपने शादाब को कप्तान ले आएंगे। भाई इसको सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए। इसमें भाई हमारे सिलेक्टर्स भी सारे उड़ने चाहिए और ख़ास तौर पर माइक हैसन, जिसने हमारे क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। कोई भी ऐसी हिकमत अमली वो बंदा नहीं बना सका जिससे हम कहेंगे यार क्या कमाल हिकमत अमली की और क्या कमाल प्लानिंग की है और हमने मैच जीता। सुपर 8 में हम सिर्फ एक मैच जीते, वो भी 5 रन से, वो भी ये श्रीलंका और पाकिस्तान वाला, जिसका हमें जीतना तो ज़रूरी इतना नहीं था कि अगर 147 पे हम उनको आउट कर देते या 147 तक रोक लेते। भाई अब कब तक यार ये पर्चियां खेलती रहेंगी? आपने ठीक है जी बाबर को बिठाया बाहर, मेरी भी प्लेइंग 11 में बाबर नहीं थे तो ख्वाजा नाफे ने क्या कर लिया। लेकिन आपको याद होगा कि कल की वीडियो मैंने कहा था कि फखर जमान से ओपन कराया जाए, तो फखर जमान ने तो अपना हक अदा कर दिया, ओपनिंग में आकर बहुत अच्छा स्कोर किया और बेहतरीन साथ दिया उन्होंने साहिबजादा फरहान का। साथ क्या दिया, तकरीबन बराबर ही रहे, वो के 80+ स्कोर कर गए और साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की। लेकिन भाई बाकियों की क्या जिम्मेदारी है? हमारा 200 स्कोर तकरीबन हुआ है, 210 211 का टारगेट था, तो भाई उसमें 100 हो गए साहिबजादा फरहान के, 80+ हो गए अपने जनाब फखर जमान के। तो बाकी टीम ने कितने किया? 180 ये हो गए और 20 और 11 31 यार। बाकी 9 लोगों ने क्या किया है? सिर्फ 31 स्कोर 9 लोगों ने और 180+ 2 प्लेयर ने। जब इस तरह की गेम खेलेंगे, जैसे ही वो आउट हुए थे तो पीछे से आके धड़ाधड़ मारा जाता। फिर वही मैं बात करूंगा, जहां पे शादाब को भेजा वहां पे उस्मान खान को भेजा जाता तो वो कुछ अच्छा इंपैक्ट डालते और हमारा स्कोर 200 250 से ऊपर भी जा सकता था।
और हम आज आसानी से क्वालिफाई कर जाते। लेकिन नहीं, मुझे तो यार यही लगता है कि ये माइक हैसन चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। यार हमने तो ये प्लान किया हुआ था कि भाई ये टूर्नामेंट हम इंडिया से छीन लेंगे, इंडिया में नहीं होने देंगे। लेकिन उसके लिए भाई खेलना पड़ता है, कुछ कुछ साबित करना पड़ता है। अब क्या हुआ कि श्रीलंका से सारा टूर्नामेंट लपेट के इंडिया चला गया। आज इंडिया का मैच होना है, उसका देखें क्या बनता है, क्योंकि उसमें भी अभी उनका भी डू एंड डाई वाला मैच है। क्योंकि वेस्ट इंडीज एक क्लास की टीम बनी हुई है, अगर हिटमायर यहाँ पे खड़े हो गए तो इंडियन बॉलर की जरूरत ही नहीं है उसे रोक सकें। अगर उसके साथ बैड लक हो गई तो फिर और बात है। और कुछ इंडियन फैंस कह रहे थे कि जी अभिषेक शर्मा की फॉर्म वापस आ गई, तो भाई रुकें जरा, वो आई है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और जब ये वेस्ट इंडियन बॉलर के सामने जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा और फिर इनका वही मामला होगा जो इसका पहले होता आया है। मैं आपको वादे दे रहा हूं कि 10 स्कोर से ऊपर नहीं जाने वाले अभिषेक शर्मा। अब यार यहां पे मुझे एक बात बताएं, अब हम सिर्फ इसी बात से खुश हो जाएंगे कि जी इंडिया आज हार जाए और हम भी कहेंगे जी हम भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो इंडिया भी टूर्नामेंट से बाहर होगा। लेकिन भाई टूर्नामेंट तो इंडिया में ही होता रहेगा ना। अगर हम जीत जाते, और ये जीत तो बल्कि गए हैं, बल्कि अगर हम 147 पे श्रीलंका को रोक लेते, सेमीफाइनल में होते, तो एक सेमीफाइनल तो यहाँ होता ना कोलंबो में। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें घर आने की जल्दी थी। और यार ऐसे प्लेयरों को भेजा ही ना करो कि जो जाके उनमें यार, अच्छा मजे की बात यह कि छक्का खाने के बाद शर्मिंदा ही नहीं होता शादाब खान। उसकी अजीब मंतक है यार, वो छक्का खाने के बाद हंस रहा होता है, कैच ड्रॉप होने के बाद हंस रहे होते हैं। यार ये मुझे एक बात बताएं कि यार प्लेयर दो चीजों में खेलते हैं। यार ये बैटर बहुत अच्छा है तो इसे खिलाएं, यार ये बॉलर बहुत अच्छा है तो इसे खिलाएं। मैंने कहा था कि जी आप एक प्लेयर को, बैटर को बिठा के उसको अपना इब्रार अहमद को ले, तो भाई इब्रार ने तो परफॉर्म करके दिया। आपके जो दो शाहकार हैं मोहम्मद नवाज और शादाब खान, जिनको अब मैच विनर बनाए फिर रहे हैं, नाम नहीं याद, तो भाई वो किस कैपेसिटी में खेल रहे हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, नवाज ने भी शायद मेरे ख्याल में 1 या 2 आउट किए हैं, लेकिन शादाब ने क्या किया। मैं यही कल भी कह रहा था कि शादाब को बिठा के आप यहां पे ले आते फ़हीम अशरफ को। फ़हीम अशरफ का ये था कि भाई हमारे पास तीसरा पेसर हो जाता, जहां अगर स्पिनर से नहीं पकड़े जा रहे थे तो भाई वहां पे आके तीसरा पेसर पकड़ लेता और शायद हम 147 तक उनको पकड़ लेते। मैं तो भाई इस टाइम फुल डिसहार्ट हुआ बैठा हूं और यह मुतालबा करता हूं कि सबसे पहले तो माइक हैसन को उठाया जाए। कोई भी कौमी प्लेयर, यार इतने इतने बड़े लेजेंड पाकिस्तान में, उनको क्यों नहीं कोच बनाया जाता। एक फजूल सा बंदा जिसकी अपनी कोई क्रिकेट का कोई भी उसका रिकॉर्ड बता दे, क्या उसने क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन क्या है कि वो है यस सर वाला, जैसे सर आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। और उससे आगे भी बंदा ऐसे चाहिए था सलमान अलिया का, कि सर जैसे आप कहेंगे, जिस तरह के आप बैटिंग लाइनअप कहेंगे वैसे मैं खिलाऊंगा, जिस तरह का आप बॉलिंग कहेंगे मैं वैसे कराऊंगा। तो फिर जब यस सर वाला मामला होता है तो फिर यही रिजल्ट आते हैं। यार मैं तो शदीद गुस्से में, पाकिस्तान की इस जीत को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो भाई बहुत बुरी तरह से देखता हूं। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।